जय मसीह के प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर दिन के लिए और प्रभु की उपस्थिति, उसके अगुवाई और सारे आनंद और आशीषों के लिए। हमारा परमेश्वर जिसकी दृष्टि निगाहें हम पर नित्य लगी रहती हैं, वो यही आशा करता है क्या हम भी दिल से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, क्या हम उसकी ओर ताकते हैं, क्या परमेश्वर की स्तुति हमारा प्रथम उद्देश्य है, हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य है। आज का भजन मनन 111 से है, जहाँ पर परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति एक शीर्षक दिया गया है। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर न सिर्फ भलाइयों के बदले बल्कि हमारे साथ परमेश्वर के रिश्ते के बदले वो क्या हमसे आशा करता है। भजन 111 इस तरह हम पढ़ते हैं। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है और उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद करो। यूं तो ये पूरा भजन ही बहुत बड़ी आशीषों से भरा हुआ है। हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारा क्या प्रथम उद्देश्य है उस बात को दिखाता है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है। बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है। ये बात भजन 119 में भी आपको रिपीट मिलेगी और ये बात आपको नीति वचन में भी मिलेगी, जहाँ बुद्धि को बहुत बड़ी प्रमुखता दी गई है। बुद्धि 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 लोग सब कहते तो हैं, लेकिन ये कैसे मिलती है? ये है क्या चीज? ये परमेश्वर का भय मानने से प्राप्त होती है। और अगर हम इस परिभाषा में अगर इतना ही कह दें, बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। कोई कहेंगे कि बुद्धि का मतलब है बहुत बड़ी समझदारी है, बुद्धि का मतलब है ज्ञान हासिल करना, बुद्धि का मतलब है to acquire the knowledge and wisdom and understanding of all the types of knowledge in the world. But the basic definition of wisdom is to fear God. जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तभी हम बुद्धिमान बनेंगे, तभी हम समझदार बनेंगे, तभी हम ज्ञान सीख पाएंगे, तभी दुनिया के सारे जो ज्ञान है या तत्व ज्ञान है उनकी बारीकी को भी हम समझ सकेंगे, तत्व ज्ञान की चालाकियों को भी समझ सकेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे ज्ञान हैं जो हमारे काम के भी नहीं हैं। ऐसी समझदारियां हैं जिनसे मनुष्य को कोई आत्मिक या भौतिक या शारीरिक लाभ तक नहीं होते हैं। तो हमें किस तरह की समझ, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की बुद्धि और विजडम की जरूरत है, ये परमेश्वर का भय मानने से हमको प्राप्त होती है। और मैं कहूंगा एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर का भय है। बुद्धि वो भी परमेश्वर का भय है। तो भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करें कि तूने मुझे बुद्धिमान बनाया है, जो अपनी भलाई को जानता है। मेरी भलाई क्या है? अनंत जीवन मेरी भलाई है। बहुत से लोग इस संसार की आशीषों को
ईश्वर के धन्यवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं प्रभु तूने मुझे घर दिया, तूने मुझे परिवार दिया, तूने मुझे बच्चे दिए, तूने मुझे गाड़ी दी, तूने मुझे मेरे सारे सपनों को पूरा किया करने की सामर्थ्य दी। ये सब भलाइयाँ हैं, बिल्कुल भलाइयाँ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इनमें से भी एक एक के लिए करना है, एक को भी नहीं भूलना है। लेकिन हम बहुत बड़ी आशीष जिससे इन सब आशीषों की शुरुआत है उसे भूल जाते हैं। वो है बुद्धि का मूल, यहोवा का भय। बुद्धि जिसकी यानी कि हम कहें बेस और बेसिस इज गॉड हिमसेल्फ एंड रिक्वायरमेंट ऑन आवर पार्ट इज टू फियर हिम। हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट इसमें बुद्धि पाने में है वो है परमेश्वर का भय मानना। स्कूल में समय बिताया वो इस बुद्धि का हिस्सा नहीं माना, इन्वेस्टमेंट नहीं है। बुद्धि का इन्वेस्टमेंट जो परमेश्वर से हमें मिलती है वो है उसका भय, ईश्वर की इज्जत, उसका सम्मान, उसके सामने हां की हां। तो परमेश्वर ऐसे बंदों को आज खोजता है। और परमेश्वर का ये भक्त जो ये भजन लिख रहा है, क्योंकि उसका नाम यहाँ नहीं है, इसे पिछले भजन में दाऊद का भजन कहा है। कुछ का मानना है कि यह 10वें का ही कंटिन्यूएशन है और दाऊद इसका भजनकार है। जो भी हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर की प्रेरणा से बता रहा है कि हमें किस तरह की गोष्ठी में बैठना उठना चाहिए। जो मैं सीधे लोगों की गोष्ठी, मंडली या उनका सेमिनार, गोष्ठी या सेमिनार, या जहां 4 लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सीधे मन से चलते हैं और संपूर्ण मन से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्हीं के बीच में बैठकर मैं भी धन्यवाद करूंगा और कहूंगा उसके काम बड़े हैं। और जो लोग ईश्वर से, उनसे अर्थात कामों से खुश रहते हैं, वे परमेश्वर पर ध्यान करते हैं। कामों से खुश नहीं, ईश्वर से खुश रहें। मेरे कहने का मतलब है जो लोग ईश्वर से खुश रहते हैं वे क्या करते हैं? परमेश्वर और उसके कामों पर मनन करते हैं कि प्रभु तूने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये उनके मनन का विषय होते हैं। जब हम परमेश्वर पर मनन करते हैं तो परमेश्वर के काम सामने आते हैं। हम निश्चय कहते हैं तेरे काम ऐश्वर्यमय हैं, अद्भुत हैं, महान है और अपने आश्चर्य कर्म का स्मरण कराया है। ईश्वर का धर्म सदा तक बना रहेगा। अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। जाति जाति का भाग मतलब ये हुआ जैसे एक राजा देश के अंदर सारी जातियों से टैक्स लेगा, कोई भी उसके टैक्स से नहीं बचेगा। ये उस तरह का एक एग्जाम्पल है कि परमेश्वर के लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर दुनिया की सारी जातियां, सारे देश, उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी टेक्नोलॉजी को परमेश्वर के लोगों को आशीष देने के लिए उनका हिस्सा कर देता। भाग का मतलब इट्स इन योर इज योर पोर्शन, ये तुम्हारा हिस्सा है। और हमको सच में परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करने चाहिए इस बड़ी आशीष के लिए। जाति जातियों की आशीष को हमारा भाग कर देता है और सच्चाई और न्याय उसके कामों के हाथ हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं, वे सर्वदा अटल रहेंगे। मैं समाचार सुन रहा था और एक बहुत बड़े नेता कह रहे थे कि हमारे देश में राजनीति ने सब प्रजातंत्र के खंभों को कमजोर कर दिया है, गिरा दिया है। हम सबसे लो स्टेटस में आ गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया कितना भी प्रजातंत्र के खंभों को, वे चाहे न्यायपालिका हो, चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, इनको गिरा सकते हैं। ये गिर भी जाते हैं। अनेक देशों में इन पर पाबंदियां, अनेक देशों में ये सरकार के इशारों पर काम करते हैं, न्याय से लेकर के मीडिया तक।
और सरकार भी मुट्ठी में होती है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, ईश्वर किसी की मुट्ठी में नहीं है। गॉड इज नॉट इन एनी वंस फिस्ट और अंडर एनी मैन्स सब्जेक्शन। जैसा मैं चाहूं वैसा। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि हम जैसा चाहेंगे ईश्वर तुम्हारे साथ वैसा कर देंगे। ये भूल है उनकी। या तो वो ईश्वर कोई और है जिसे वो सच्चे ईश्वर के रूप में नहीं जानते। कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति है जिसको इस्तेमाल करके वो जैसा चाहे वैसा नुकसान करवा सकते हैं, हानि करवा सकते हैं, किसी को घात करवा सकते हैं। क्योंकि लिखा है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। ऐसा कर सकते हैं। कुछ भक्त लोग हैं जिनके ईश्वर नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए हैं, तो वो उनकी मदद करते हैं। बट गॉड हु इज द ट्रू गॉड इन हेवन, हु क्रिएटेड द अर्थ एंड द हेवंस, इज नॉट इन एनी मैन्स सब्जेक्शन। किसी मनुष्य के कब्जे में नहीं है वो। उसका न्याय, उसकी सच्चाई, उसके उपदेश सर्वदा अटल हैं। कोई इनको लोप कर ही नहीं सकता। भैया आजकल के उपदेश क्या ये हो गए? अरे उपदेश आज भी खरा है और खरे लोग ही खरा उपदेश प्रचार कर। आप झूठे लोगों के पीछे न जाइए, उनकी संगति में न जाइए, उनकी मंडली में न बैठिए, उनके मार्ग में खड़े ना होइए, नहीं तो आपको सच्चा उपदेश नहीं मिलेगा। तो ये भी बोलबाला है, झूठे उपदेशों का भी बोलबाला है। लेकिन परमेश्वर की सच्चाई, सीधाई, उसके खरे उपदेश, उसका न्याय आज भी अटल है। परमेश्वर को, उसके न्याय को कोई खरीद नहीं सकता। प्रिय, आपके साथ यदि अन्याय हुआ है तो आप, हो सकता है इस दुनिया की अदालत से आपको ना मिले, वो किसी की मुट्ठी में है, पैसे वालों की मुट्ठी में है, वकीलों की मुट्ठी में चले जाते हैं। लेकिन एक अदालत है, एक न्याय है जो केवल सच्चाई के साथ होता है, जो केवल दबे और कुचले और सताए हुए लोगों की पैरवी करने के लिए है, जो अनाथों और विधवाओं की पैरवी के लिए होता है। और उस न्याय के सामने मैं बता दूं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी सरकारें फेल हो चुकी हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय सच्चा और खरा और अटल है। और मजलूम से मजलूम, गरीब से गरीब, बेसहारा से बेसहारा को मिलता है। लोग अगर लेसन ना सीखें, इट्स देयर प्रॉब्लम, बट इट इज ऑलवेज देयर एंड इट इज a judgment or a justice that never fails, never favors anyone. It is impartial. It is God's judgment. परमेश्वर का हम धन्यवाद करें इस बात के लिए। और आखिरी पद को एक बार फिर मैं आपके सम्मुख जोर देते हुए कहूंगा, बुद्धि का मूल यहोवा है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या आप अच्छी बुद्धि के मालिक बनना चाहते हैं? ईश्वर का भय मानते रहिए। मनुष्य का भय मानना तो फंदा बन जाता है, लिखा है, लेकिन ईश्वर के भय में छुटकारा है। ईश्वर के भय में तरक्की है, प्रमोशन है। ईश्वर के भय में आशीषें हैं। ईश्वर के भय में हमें सामर्थ्य मिलती है। ईश्वर के भय में हमारा पर्सनैलिटी ताकतवर होता है। लोग डरते, भैया इससे मत पंगा लेना, इससे मत पंगा लेना। अरे ये कौन सी बड़ी हस्ती है? ये ईश्वर का भक्त है, इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं हो सकती। याद रखें, ये हस्ती आप बना सकते हैं। यू कैन मेक योर पर्सनैलिटी ग्रेट व्हेन यू फियर गॉड एंड द वर्ल्ड विल फियर यू। लेट्स प्रे। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें बुद्धिमान होना सिखाता है, जो हमें आशीषित होना सिखाता है,
जो दुनिया में सिरमौर शिरोमणि होना सिखाता है। हमें दीनता सिखाइए परमेश्वर, आपका भय मानना सिखाइए, आपके साथ और आपके पीछे चलना सिखाइए। परमेश्वर, आपका न्याय अटल है, सच्चा है, खरा है, हर एक जरूरतमंद को मिलता है। प्रभु जी, हम आपके न्याय के प्रति अपने आप को सौंप देते हैं, अपने शत्रुओं को सौंप देते हैं, जो हमारी हानि करना चाहते हैं उनको सौंप देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे छुरा लेकर खड़े हुए हैं हम उनको भी आपके हाथ सौंप देते हैं। हमारी पीठ की रक्षा करने वाला प्रभु तू है। हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर, और हमारे आत्मा को सिखा कि हम आपकी एक एक भलाई को स्मरण करते हुए आपका धन्यवाद करें। आज का दिन हर एक सुनने वाले के लिए आशीषों से परिपूर्ण करते, तेरी चंगाई से भर दे परमेश्वर, तेरे मार्गदर्शन अगुवाई से भर दे। हमारे साथ चल, इस वादी में भी हम आपके पीछे चलते हैं। आज की सारी आशीषें आपके भंडार से हमें प्रदान कर, हर एक को, उनके परिवार के एक सदस्य को आशीष कर, और प्यारे यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे प्रियो। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सप्ताह भर घर से बाहर रहते हुए भी आप तक संदेश पहुँचाने पाया हूँ, और परमेश्वर के आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसने मुझे संभाला, आप सबको संभाला, आशीषित किया। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। लोग इसके द्वारा आशीषित होंगे और प्रभु के सामने ये आपकी सेवकाई होगी। इसका पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।